बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी इब्ने उमर बयान करते हैं कि एक मरतबा उनके पास एक शख्स आया। इतने ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आ पहुँचे। तो वो शख्स कहने लगा कि ये देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ पहुँचे। और इब्ने उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की जानिब चले गए और काबा के अंदर दाखिल हो गए। फिर जब इब्ने उमर और वो शख्स काबा के करीब गए तो उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल हुए थे। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने काबा के दाएं जानिब होकर दो सतूनों के दरमियान नमाज अदा की। फिर उसके बाद काबा से निकलकर दाएं जानिब होकर काबा के बाहर 2 रकात नमाज अदा की। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। फिर काबा के बाहर एक मकाम है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। इस हदीस को हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं और फरमाते हैं कि उन्होंने जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर दाखिल होकर नमाज अदा की, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, 2 रकात काबा के अंदर नमाज अदा की और 2 रकात काबा से बाहर एक मकाम पर नमाज अदा की। काबा शरीफ ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ दुनिया भर के तमाम मुसलमान हज उम्रा के लिए जाते हैं और दीगर इबादत करते हैं और उसकी जानिब रुख करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा के बाहर एक ख़ास मकाम ऐसा है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के बाद खड़े होकर दुआ मांगी और उन्होंने 2 रकात अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर नमाज अदा की। उसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर भी 2 रकात नमाज अदा की। और इसी तरह दीगर अजीज़ हस्तियों ने वहाँ पर नमाजें अदा की और अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में नवाफिल अदा किए, यानी नवाफिल इबादत को अदा किया, नमाजें भी पढ़ीं। वो मकाम ऐसा है कि जहाँ दिन रात अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, अल्लाह ताला की बरकत होती है। उस पाकीज़ा जगह से जो शख्स होकर आता है, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक कर देता है। उस जगह का जो तवाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक कर देता है। और जो शख्स अंबियाए कराम की सुन्नतों को पूरा करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए उन्हीं जगहों पर जाकर अपनी इबादत को जो शख्स अदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को लिख देता है और फरमाता है कि जो शख्स मेरे घर का तवाफ़ करे और यहाँ पे दीगर इबादत करे और मेरे घर की ज़ियारत करे, उसके लिए जन्नत है और उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर कोई शख्स उम्रा या हज के लिए जाए और वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ना पूरा करे या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबाए कराम की सुन्नतों को पूरा ना करे, उनकी पैरवी ना करे, जिस जगह उन्होंने इबादत अदा की उन जगहों पर जाके उन मुकद्दस मकामात को अदब एहतराम से वहाँ बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ ना करे, उस शख्स का हज मकबूल नहीं। जो शख्स उम्रा या हज के लिए जाए, उसे चाहिए कि वो तमाम अंबिया की सुन्नत को अदा करे, तमाम अंबियाए कराम की पैरवी करते हुए हर उस जगह पर जाए और इज़्ज़त व एहतराम करे और उस जगह से बाबरकत हो, सआदत हासिल करे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर अपने लिए दुआ करे। तो जो शख्स मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा करता है, वो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा कुर्बत में होता है और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत में घेर लेता है। अल्लाह ताला उस शख्स की तमाम इबादत और दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ताला उस शख्स को गुनाहों से ऐसे पाक करेगा जैसे कि उसने उस ही दिन अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो। सुबहान अल्लाह। कितनी बाबरकत जगहें हैं कि जिनका सवाब किस कदर अजीम है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उन तमाम जगहों की ज़ियारत नसीब करे और हमें उन तमाम जगहों पर जाकर अंबियाए कराम की सुन्नतों पर पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।